तो कैलकुलस में है ना, एक और टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, आप देखें कैलकुलस हमने शुरू किस टॉपिक से किया था? हमने कैलकुलस शुरू किया था लिमिट्स से शुरू किया था, ठीक है। और लिमिट्स में हमने क्या देखा था कि जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पे नहीं, यदि x जो है a को अप्रोच कर रहा हो, टेंडिंग टू a, तब फंक्शन की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं, हमने लिमिट्स में वो देखा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या देखा? कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और इस टॉपिक में हमने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को ही यूज किया। तो कॉन्टिन्यूटी में हमने क्या देखा कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए किसी एक पॉइंट पे क्या कंडीशन होल्ड करती कि भाई उस फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, और वही फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी एंटायरली लिमिट्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब कैलकुलस का तीसरा टॉपिक हम देख रहे हैं, क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी एंटायरली लिमिट्स पे ही डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कैलकुलस का बेस है एक तरह से, है ना। बिना लिमिट्स के कॉन्सेप्ट के हम कैलकुलस पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, है ना, क्या मतलब निकला। तो ये वर्ड है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब फंक्शन को किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट किया जा सके। एंड एग्जैक्टली सेम मीनिंग का एक और वर्ड है, क्या? डेरिवेबिलिटी। डेरिवेबिलिटी मतलब किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव हम ले सकें, ठीक है, वैसा फंक्शन। तो इसका मतलब इसका जो मेन रूट वर्ड है, रूट वर्ड क्या है? डिफरेंशियल, है ना, किसी फंक्शन का डिफरेंशियल। और या फिर हम इस वाले वर्ड का रूट वर्ड क्या हो गया? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गया? मेन कॉन्सेप्ट हो गया डेरिवेटिव। और यदि हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकें, है ना, हर फंक्शन का डेरिवेटिव हम नहीं ले सकेंगे, है ना, अभी देखेंगे अपन। तो किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव यदि ले सकते हैं किसी पॉइंट पे, तो हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन डेरिवेबल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। या डिफरेंशियल ले सकें, है ना, डिफरेंशियल डेरिवेटिव एक ही चीज है। डिफरेंशियल ले सकें तो हम क्या बोलते हैं? वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो अब देखते हैं डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, है ना। पहले सिंपल टर्म्स में देखेंगे और फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो क्या होता है ना, उसको देखते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में डेरिवेटिव या डिफरेंशियल क्या हुआ? डेरिवेटिव और डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन एट एनी पॉइंट इज द स्लोप ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। डेरिवेटिव क्या है? कुछ नहीं, स्लोप है। अच्छा, स्लोप का कॉन्सेप्ट है, इससे तो आप फैमिलियर हैं, है ना। जहाँ हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस का स्लोप हम निकालते थे। तो सपोज कोई भी हम स्ट्रेट लाइन ले लें, तो इस लाइन का यदि हमको स्लोप निकालना है तो हम कोई भी पॉइंट ले लें। स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप यूनिफॉर्म ही रहता है ना। कोई भी पॉइंट ले लें, सपोज ये ए है, ठीक है, एक्स है और फंक्शन हमारा एफ एक्स है। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएंगे? ए एफ ए, ठीक है। और अब हम एक कोई दूसरा पॉइंट ले लें, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट बी बोल देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? बी और एफ बी। तो इस लाइन का स्लोप जो है वो हमने क्या देखा था? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो ये आपका y2 माइनस वाई वन है ना, ये y2, ये y1 और ये x2 और ये x1। तो स्लोप जो है वो क्या होता था? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही था। और ये स्लोप बेसिकली क्या है? ये जो राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल का इस एंगल का टैन, है ना, ये टैन थीटा के बराबर है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में क्या भाई, स्लोप निकालने के लिए हम कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी दो पॉइंट ले लें, स्लोप सेम ही आएगा। हम इन दो पॉइंट्स को लेने की बजाय हम ये दो पॉइंट्स ले लें, है, तब भी और इस वाले राइट ट्राइंगल का स्लोप निकालेंगे तब भी ये एंगल थीटा ही आएगा, है ना। कोई दूसरे पॉइंट्स ले लें, ये दो पॉइंट्स ले लें, तब भी स्लोप जो है वो सेम ही आएगा। पर यदि फंक्शन यदि कर्व्ड है,
ठीक है, फंक्शन जरूरी तो है नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो। तो फंक्शन यदि कर्व्ड है तो किसी एक पॉइंट पे स्लोप कैसे हम निकालें, है ना, उसको अब देखते हैं। तो इस केस में अब हमने एक कर्व्ड सरफेस ले लिया, है ना, फंक्शन जो है वो कर्व्ड है। कोई एक पॉइंट ले लें यदि अपन यहाँ पे, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, एक्स एक्सिस पे, इस पे हमको फंक्शन का स्लोप निकालना, ठीक। इस पॉइंट को पी बोल देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ए एफ ए, ठीक। तो जैसे स्ट्रेट लाइन के केस में किया था, हम एक और पॉइंट लेते हैं स्लोप निकालने के लिए। सपोज यहाँ हमने पॉइंट ले लिया, है ना, इस पॉइंट को क्यू बोल देते हैं, और इस पॉइंट की दूरी जो है वो पॉइंट ए से सपोज एच की दूरी पे है, ये इसको ए प्लस एच बोल देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर दें तो ये लाइन क्या हो गई, ये पी क्यू लाइन हो गई, ठीक। तो स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू वही y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, है ना, ये तो रहेगा ही। स्लोप ऑफ एफ एक्स अभी हम नहीं बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन बोल रहे हैं। तो स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस एच ए, तो एच रह गया, ठीक है। अच्छा, अब ये पी क्यू लाइन का स्लोप जो है वो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये एफ एक्स का स्लोप भी है? नहीं, ये तो हमको दिख ही रहा है कि ये एफ एक्स का स्लोप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि हम क्यू पॉइंट कहाँ चूज करते हैं। भाई स्ट्रेट लाइन के केस में तो कोई टेंशन ही नहीं था, हम दो पॉइंट यहाँ चूज करें, है ना, या दो पॉइंट हम यहाँ चूज करें, हमको ये वाला एंगल तो सेम ही मिलता था, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो सेम आता था, हम पॉइंट कहीं चूज करें। यहाँ तो क्यू की चॉइस जो है, इसकी जगह कोई दूसरा पॉइंट यदि हम ले लें, तो सपोज हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इसको हम आर बोल देते हैं, और इस पॉइंट को भी ए से एच की दूरी पे रख देते हैं, ए माइनस एच बोल देते हैं इसको। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो गए, ए माइनस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच, ये कोऑर्डिनेट हो गए पॉइंट आर के, ठीक। तो अब ये वाली जो लाइन है आर पी लाइन, आप देख ही सकते हैं कि इसका स्लोप डिफरेंट है। तो आर पी लाइन का स्लोप हम कैसे लिख सकते हैं, तो स्लोप ऑफ आर पी अगेन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो इस केस में एफ ए माइनस एच अपॉन ए माइनस एच, तो h हो गया, ठीक है। इसको है ना इस वाले फॉर्म में नहीं लिखते हैं, एफ ए माइनस एच को पहले लिखते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, है ना, कन्वेंशन यही है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इस पूरी एक्सरसाइज का पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि पॉइंट ए पे, है ना, इस कर्व की स्लोप निकालनी थी हमको, ठीक है। और इसी के लिए हमने फिर ये पॉइंट क्यू लिए, आर लिए, और इन लाइंस के स्लोप निकाले। पर हमको क्या, पॉइंट पी पे कोई एक यूनिक स्लोप नहीं मिल पा रहा है ना, मतलब कोई एक स्लोप नहीं मिल पा रहा है। पी क्यू का स्लोप अलग आ रहा है, आरपी का स्लोप अलग आ रहा है, ठीक। अच्छा, ये भी आप देख ही सकते हैं कि पी क्यू जो है वो ज़्यादा स्टीप है, आरपी जो है कम स्टीप है, पी क्यू का स्लोप ज़्यादा है आरपी के स्लोप से। तो अब इस वाला ये जो पॉइंट है क्यू है, इसको यदि हम पी के पास लेकर के आए, तो आप देखें पी क्यू का स्लोप जो है कम होता चला जाएगा। सपोज पॉइंट क्यू हम यहाँ कर दें, तो इसको मैं पॉइंट क्यू बोल देता हूँ, तो पी क्यू का स्लोप जो है ये हो गया, जो पुराने वाले स्लोप से कम है। अच्छा, इसी तरह से यदि आर को हम पी के पास लेकर के जाएं, है ना, आर को यदि हम यहाँ पे कर दें, ठीक है, तो अब आरपी का स्लोप जो है पुराने वाले आरपी से के स्लोप से ज़्यादा हो गया। मतलब जैसे जैसे आर पास आता जाएगा पी के, इसका स्लोप बढ़ता जाएगा, दिख ही रहा है। और जैसे जैसे क्यू जो है वो पी के पास आता जाएगा, स्लोप कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब यदि हम ऐसा करें, ये जो एच जो हमने लिया था, है ना, ए, और जो पॉइंट क्यू के लिए हमने एच लिया था, उसको यदि हम जीरो को टेंड कर दें, ठीक है, तो पी क्यू का स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और आरपी के केस में भी एच जो है इसको यदि जीरो कर दें, तो आरपी का स्लोप क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, ये आरपी का स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन आ गया, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक,
इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, RHD भी बोल सकते हैं, राइट हैंड डिफरेंशियल या राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे कॉन्टिन्यूटी के केस में, है ना, हम क्या निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, है ना। उसी तरह से ये वाला एक्सप्रेशन जो है PQ, पॉइंट के राइट हैंड साइड में पॉइंट लेकर के हम स्लोप जब निकालते हैं तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन जिसको आप कह सकते हैं RP का स्लोप, मतलब पॉइंट हमारा पॉइंट A के लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब क्या निकला, मैं लिख देता हूं, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट A, तो इसका मतलब क्या निकला, कि राइट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट A पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा, ठीक। और हमारा फंक्शन यदि fx है तो पॉइंट A पे राइट हैंड डेरिवेटिव को हम एक और तरह से एक्सप्रेस करते हैं, f डैश लगा देते हैं यहाँ पे, f डैश A, और चूंकि ये राइट हैंड डेरिवेटिव है तो A प्लस, ठीक है। जैसे राइट हैंड लिमिट हम कैसे जब निकालते थे तो उसको हम क्या बोल देते थे, FA प्लस बोल देते थे, और ये बेसिकली किसके बराबर होता था, लिमिट x टेंडिंग टू A प्लस fx, इसके बराबर होता था, है ना, FA प्लस। तो यहाँ पे ये राइट हैंड डेरिवेटिव एक्सप्रेशन इसका ये है जो अभी हमने लिखा, और इसको इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को किस तरह से लिखते हैं, f डैश A माइनस, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट जो अभी अपन ने देखा, डिफरेंशिएबिलिटी का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा आप कहें तो इस सेंटेंस में इंक्लूडेड है ना। पूरे चैप्टर में बेसिकली हम राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के और यही चेक करेंगे कि फंक्शन जो है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक। तो अपन ने जो अभी तक डिस्कस किया है ना, उसको यहाँ पे, है ना, इस वाले स्क्रीन में समराइज कर रखा है। राइट हैंड डेरिवेटिव ये क्या है, इफ f इज अ रियल फंक्शन एंड a इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, है ना, ऑब्वियसली पॉइंट डोमेन में होना चाहिए, देन द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट a इज डिफाइंड एज f डैश a प्लस, इस तरह से लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, ये एक्सप्रेशन जो अपन देख चुके हैं, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, है ना, ये भी ऑब्वियस है ना, ये लिमिट जो है इस फॉर्म में नहीं आ जानी चाहिए कि, है ना, 1/0, तो ये तो फिर इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लिमिट शुड बी फाइनाइट, एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब क्या है कि फाइनाइट होनी चाहिए। जब फाइनाइट होगी तभी हम बोलते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, सेम चीज, इफ f इज अ रियल फंक्शन, a इज अ पॉइंट इन द डोमेन, देन द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट a इज डिफाइंड एज यही चीज, f डैश a माइनस करके लिखा हुआ है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h, अगेन प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, दैट इज इट इज फाइनाइट, लिमिट का फाइनाइट होना जरूरी है। और डिफरेंशिएबिलिटी, और या फिर दूसरा वर्ड अपन ने क्या यूज किया था इसका, डेरिवेबिलिटी, है ना, एक ही बात है दोनों। फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे होना चाहिए, एंड शुड बी फाइनाइट, अगेन ये शुड बी फाइनाइट जो है बार बार आ रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्लियर रहना चाहिए। तो अगले वीडियो में ऐसा करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी किसी भी फंक्शन की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस एग्जिस्ट करता है ना, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है क्या, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी है क्या, इस तरह की चीज़ों को एनालाइज करेंगे एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ देखें, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पे तो ये कंडीशन तो होल्ड करेगी, ठीक है। तो उस फंक्शन के डिफरेंशियल को एट पॉइंट ए हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, तो a प्लस और a माइनस करके नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड ही है कि ये f डैश a जो है वो f डैश a प्लस के और f डैश a प्लस f डैश a माइनस के बराबर होगा, ठीक है। हम इसको इस तरह से डिपिक्ट करते हैं f डैश a, और इस f डैश a को हम किस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, f डैश a के लिए हम
कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इन दोनों में से, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें a प्लस एच को यदि हम x बोल दें, ठीक, तो x माइनस ए जो है वो क्या h के बराबर हो गया, और x माइनस ए जो है वो 0 को टेंड कर रहा है ना, 0 प्लस को टेंड कर रहा, ठीक। तो f डैश a को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a, x a को टेंड करेगा तो x माइनस a जो है वो h को टेंड कर जाएगा, ठीक है। f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ठीक है। तो यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पॉइंट a पे उसके डिफरेंशियल को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें।